और इंसानी सरशस्त। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम देखेंगे बल्कि हम मुआज़ना करेंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों का कि इंसान जो है उसका जो रूह है वो किस तरह बच सकता है और उसके जो काम हैं वो उससे किस कदर आग में झोंक सकते हैं। आए मेरे साथ देखिएगा कि जिन कामों को करने से हम और हमारी जो रूह है किस तरह बच सकती है, और उन कामों को भी देखेंगे जिनको करने से हम हमेशा की आग में जा सकते हैं। तो मेरे साथ देखिएगा गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत से। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयाँ, बिद्दतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा की आग में लेकर जा सकती हैं। अगर हमारे अंदर ये अमल होंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर होंगी, तो ये हमें आग की तरफ लेकर चलती हैं, जो हमेशा जलती ही रहती है और जो बुझ नहीं सकती। लेकिन अगर आप रूहानी हैं, आप खुदा के साथ यह इंसानी सरशस्त, ये जो बिद्दतें हैं, ये तमाम ऐसे काम हैं जो खुदा से दूर लेकर जाते हैं इंसान को। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी सरशस्त है। आए अब मेरे साथ देखिएगा, जब हम रूहानियत में होते हैं, खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, और जो हमारे अंदर खुदा चीज़ें देखना चाहता है और जो हमें अबदी सुकून में लेकर जा सकती हैं, वो है, मेरे साथ देखिएगा, गलतियों का खत उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। अजीज बहनों और भाइयों, ये है रूहानी काम, ये रूह के फल हैं जो खुदावंद चाहते हैं हमारे अंदर हों। अगर ये हमारे अंदर होंगे तो हम अब्दी सुकून, अब्दी ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। जब ये हमारे अंदर होते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहती है। ज़िंदगी इस कदर रंगीन होती है कि हम जहाँ भी जाएं हम खुशी से लबरेज रहते हैं, हम खुशी से भरे रहते हैं, मुस्कुराहट हमारे चेहरों पर रहती है, इत्मीनान हमारी ज़िंदगी पर होता है, हमारी ज़िंदगी में पुरस्कून होती है, और हमारा जो फेस है वो हर वक्त एक ऐसा फेस होता है, जब हम हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो खुदा का जलाल हम पर ठहरा रहता है। आज ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर हों, ताकि हम, जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो अजीज़ बहनों और भाइयों, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है, इस कदर फूलों की तरह रंगीन, खूबसूरत, रंग बिरंगी होती है। ये जो हमारा जिस्म है, ये हमारा जो चेहरा है, ये कभी नहीं मुरझाता, क्योंकि ये मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, परहेजगारी, हिलम, ये सब चीज़ें हमें तरोताज़ा रखती हैं। और जिस तरह इसी तरह जब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो हम कभी भी मुरझाते नहीं, हम बेसुकून नहीं होते, बल्कि हमारे चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरती, एक ऐसा सुकून होता है जिसको देखकर दूसरे लोग जो हैं वो भी चाहते हैं कि हम इस तरह का सुकून हासिल करें। क्या आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें और इस तरह का सुकून, खुशी आपके चेहरे पर हो? तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर समेट लें,
ताकि आप एक जब रूहानी आपके अंदर इंसान बन ये सकें। फल होंगे, रूहानी फल होंगे, आपकी लाइफ फ्रूटफुल होगी। तो लिखा है ज़बूर की किताब उसका फर्स्ट ज़बूर और उसकी 3 आयत में लिखा है, उस दरख्त की मानिंद होगा जो नदियों पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। जब आपकी लाइफ में रूहानी फल होंगे तो आपकी ज़िंदगी इसी तरह फूलों की तरह हमेशा खूबसूरत रहेगी। और वो जो दरख्त नदियों के पास लगाया जाता है उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, आप कभी नहीं मुरझाएंगे जब आपके अंदर रूहानी फल होंगे। आपकी ज़िंदगी इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, इसी तरह मेरे साथ गलतियों देखिएगा। का पालूस रसूल की मार्फत लिखा गया। उसका 6 बाप और उसकी 8 आयत में लिखा है, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। आमीन। आज हम इस दुनिया में बो रहे हैं, हम तरह तरह की चीज़ें बोते हैं, लेकिन अगर आप रूहानी चीज़ें बोएंगे तो रूहानी फसल खुदा का जो रूह है। और अब लिखा है, जो कोई अपने जिस्म से बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह से बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। आज फैसला आपके हाथ में है। आप रूहानी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं या आप दुनियावी ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं जो हमेशा की आग में लेकर जाती है? फैसला आपके हाथ में है। अगर आपके अंदर रूहानियत है, रूह के फल हैं, तो पालूस रसूल कहते हैं कि आप लोग जब चलते हैं तो आप रूह और अक्ल के साथ चलें। अगर आज आपके पास रूहानी फल होंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया में रहते हुए दुनियावी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, दुनिया के ऐशो-इशरत में गुम रहना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि वो हमें हमेशा की आग में लेकर जाती है, जहाँ वो हमेशा जलती रहती है। आज आपके हाथ में फ़ैसला है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप खुदा के रूह को हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के जो जितने रूहानी ये फल हैं ये आपके अंदर मौजूद होने चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा की आग में जाना चाहते हैं तो वो भी आप जानते हैं कि दुनियावी काम क्या हैं। अभी मैंने पढ़ा है 19 आयत में कि जिस्म के जो हराम कारियाँ हैं, जो जिस्मानी फल हैं, वो हमें हमेशा की आग में लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस आग से, इस दुख से, इस मुसीबत से बच जाएं, तो जिस तरह पालूस रसूल ने फरमाया है कि रूह और अक्ल के साथ चलें, तो आप यहाँ पर देखें कि जो रूह के साथ बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। और जो कोई अपने जिस्म वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा। फैसला आपके हाथ में है। आप हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं या आप हमेशा की आग चाहते हैं? आए आज फैसला करें और खुदा के उन कामों को जो खुदावंद चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। खुदा का जलाल, जब आप खुदा के जलाल को ज़ाहिर करेंगे तो यकीनन रूह के फल आपके हैं, हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। आए इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन। हालेलुया।